बातें कुछ गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है राष्ट्रीय गणित दिवस और इसी मौके पर हमने ये सोचा कि क्यों ना आपसे पूछा जाए कि गणित आपको कैसा लगता था या लगता है। स्कूल के दिनों में कैसा लगता था, अब कैसा लगता है। और इस विषय में बहुत सी बातें आप सभी की तरफ से हमें मिली हैं और बहुत से हमारे साथी हैं जो बिल्कुल हमारी तरह या कहे मेरी तरह एक नाव पे सवार हैं जो गणित से डरते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे साथी भी हैं जो कि गणित को अपना दोस्त समझते हैं और पूरे पूरे नंबर लेकर आया करते थे उसमें। तो दोनों ही पक्षों की बातें आज होने वाली हैं, लेकिन उससे पहले चलिए गणित को लेकर जो एक गीत है वो आपको सुनवाते हैं। आप हमें बताइए किस फिल्म का ये गीत है और उसके बाद आपके कमेंट्स पे पढ़ेंगे, आपके अनुभव जो हैं वो हम आपस में बातें करते हैं उससे संबंधित। और तब तक आप बताइए कि ये गीत जो सुनवा रहे हैं किस फिल्म का है। Cos square theta minus sin square theta equals to cos 2 theta. 1 plus 1 equals to 11 नहीं होता बेटा। बाकी सब्जेक्ट्स में हम कुल बस मैथ्स में डब्बा गुल 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 गुल। मैथ्स में डब्बा गुल, मैथ्स में डब्बा गुल, मेरा मैथ्स में डब्बा गुल, मैथ्स में डब्बा गुल। Oh dear Newton Einstein, how could you find it cool? मैथ्स में डब्बा गुल, मैथ्स में डब्बा गुल, मेरा मैथ्स में डब्बा गुल। चूहा ले जाए हम घंटों माथा फोड़े कुछ घंटा समझ ना आए। भयंकर है सिचुएशन विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, टैक्सेशन, मेंसुरेशन। दिखने में पेशेंट नॉर्मल पर सीरियस है कंडीशन। सिलेबस घोल के पीते एग्जाम में अंडा आता। कब से बैटिंग कर रहे भाई फिर भी ना खुल रहा खाता। अरे आंटी हटो ना, बोर्ड नहीं दिख रहा। मैथ्स में डब्बा गुल, मैथ्स में डब्बा गुल, मेरा मैथ्स में डब्बा गुल। Oh dear Newton Einstein, how could you find it cool? Maths में डब्बा गुल, maths में डब्बा गुल, मेरा maths में डब्बा गुल, maths में डब्बा गुल। संभल के कुछ चल रही हूँ मैं, खड़ी हूँ फिर क्यों लागे के फिसल रही हूँ मैं। थोड़ी थोड़ी सी खुश, थोड़ा डरी हूँ मैं, पर जिद कर ली है झाड़ू पोछा कटका। राइट साइड पे ससुरा भेजा कमबक, मैथ में जा है अटका। अब LHS और RHS तू बैलेंस कर ले बेटा। दूर तुझको जाना है तू कर ले टंकी फुल। मैथ में डब्बा गुल, मैथ में डब्बा गुल, मेरा मैथ में डब्बा गुल, मैथ में डब्बा गुल। Oh dear Newton Einstein, how could you find it cool? मैथ में डब्बा गुल, मैथ में डब्बा गुल, मेरा नील बटे सन्नाटा फिल्म का ये गीत आपने सुना और यही हमारा सवाल था जिसका जवाब हमारे एक साथी ने दिया है। बाकी सभी ने कुछ इस तरह से कहा है कि गणित के सवाल की तरह कठिन ये सवाल था। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे के सारे सवाल सरल सरल होंगे क्योंकि हमें कौन सा गणित का एग्जाम लेना है आपसे। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बिल्कुल जैसा गीत में कहा जा रहा है मैथ्स में डब्बा गुल, वैसा ही गीत हमारे साथ वैसा ही सवाल हो गया ये। तो कोई बात नहीं, हमारे एक साथी कह रहे हैं कि शुक्र है आपने गणित दिवस पर सवाल हल करने को नहीं दिए। वैसे स्कूल के समय गणित कभी अच्छा नहीं लगा। गणित घर पर पापा भी बहुत अच्छे से समझाते थे पर उनसे समझने में भी बहुत डर लगता था। उन्हें तो हर सवाल सरल लगते थे पर हमें समझने में परेशानी आती थी। खैर जैसे तैसे पास तो हो जाते थे, लेकिन जीवन का गणित बहुत कठिन है जो सुबह उठते ही समय देखने के साथ ही शुरू होता है। हिसाब किताब, लेन देन, रिश्तेदारी निभाना, लगता है जीवन बस इन जोड़ तोड़ में ही उलझ कर रह गया है। तो ये हमारे साथी की कहने की बात है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जीवन के गणित अलग है। एक हमारे साथी का कहना है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि उनका फेवरेट सब्जेक्ट था गणित। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि
गणित मेरे लिए बचपन से ही डरावना विषय रहा है। शायद यही कारण है कि आज भी दुनिया का गणित समझ नहीं पाती। लोग किस बात का क्या मतलब निकाल लेते हैं, कैसे दोष न होते भी मुझे अपराधी साबित कर दिया जाता है, ये गणित नहीं समझ पाई। फिर भी रिश्तों के गणित में धनी हूँ। ससुराल हो या मायका या पास पड़ोस, सभी से सदा सम्मान मिला है। तो इसी गणित को आप आजमाइए और अपने जीवन में लागू रखिए, ऐसा हम कहना चाहते हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भाई हम ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, इसलिए गणित क्या होता है हमें मालूम नहीं। हाँ, जीवन के सफर में कहाँ क्या गणित लगाना है ये अच्छे से मालूम है। तो हम कहेंगे कि आपको पूरा जो असली गणित है वो तो आपको पता है। हमारी एक और साथी कहती हैं कि चौथी पांचवी कक्षा में गणित के टीचर थे, ना कभी वो हंसते थे, ना हम सभी छात्रों से हंस के कभी कुछ पूछते थे। सीधे सीधे पूछते थे, हिसाब बना है कॉपी निकालो। उनकी क्लास में आते ही दिन में तारे नजर आने लगते थे। जो हिसाब में कमजोर थे जड़ हो जाते थे। सजा में लड़कों को तो हाथ पर छड़ी बरसती थी, पर हम लड़कियों के कान पकड़कर क्लास के कोने में खड़ा करवा देते थे पूरी घंटी, जब तक कि हमारी आंख से गंगा जमुना न बह निकले। तो कुछ इस तरह से भी अनुभव रहते हैं जीवन में। और आज तक याद है, ये गणित दिवस पर याद आ रहे हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि लोग आपसी रिश्तों में भी गणित का सहारा लेते हैं। दूसरों से संबंध यह सोचकर बनाते हैं कि ये व्यक्ति कितने काम का है, जहां काम निकला वहां संबंध समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से रिश्तों का गणित कैसा चलता है ये हमारे साथी बता रहे हैं। तो चलिए, जिस तरह से दिन में तारे दिख जाते थे कई बार गणित को लेकर लोगों को, उस वैसा ही एक गीत आपको सुनवाते हैं। बताइए किस फिल्म का गीत है। चंदा के पास एक तारा करे दूर दूर से इशारा, क्यों बैठा है मन मारे आजा प्यारे, ये नजारे ये समा है प्यारा प्यारा। चंदा के पास एक तारा डर 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 डरा। जवानी की हवा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। ये हमारा सवाल था जिसका जवाब
हमारे कुछ साथियों ने दिया। हमारे बहुत से साथियों को लग रहा है कि गणित की तरह ही आज का सारे सवाल काफी मुश्किल हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि 10वीं क्लास के बाद हायर सेकेंडरी में मैंने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट चुना था, जिसमें फिजिक्स, गणित और रासायनिक शास्त्र मुख्य विषय थे। मैं गणित में कमजोर था तो पूरे वर्ष गणित विषय में ट्यूशन की। इसका नतीजा भी अच्छा रहा और मुझे 88% अंक प्राप्त हुए और तीनों ऐच्छिक विषयों में तो मुझे 97% अंक प्राप्त हुए थे। और हमारे एक और साथी कहते हैं, जिंदगी में अक्सर खुशियों का गुणाकार और दुखों का भागाकार होना चाहिए। घमंड अहंकार का बैलेंस 0 होगा तो वो हीरो होगा। अपराधी हूँ अपराधी, मेरे न्याय है अगणित, कौन करेगा वो गणित। आखिर ऊपर वाला ही अपने सुख और दुख का गणित करता है, वो ही कहता है दृढ़ बुद्धि में रहो। तो ये एक अनोखे तरीके से इन्होंने इस बात को कही। हमारे कर साथी कह रहे हैं कि आज भी गणित मेरा पसंदीदा विषय है, था नहीं। गणित में कोई भी तर्क वाद विवाद नहीं होता, सबके लिए एक ही होता है। जैसे 2 + 3 5 होता है, होता था और सबके लिए एक ही रहेगा। चाहे पढ़ा लिखा या अनपढ़ हो, फिर वो किसी भी धर्म का हो, सबके लिए समान होता है, इसलिए अधिक पसंद है। गणित से जुड़े गीत वो सुनना चाहते हैं, ऐसा उनका कहना है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं, गणित का अंक 0 भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने दिया और इसके बाद गणित की गणना आसान हुई। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं, मुझे पहली कक्षा से ही गणित का विषय कठिन लगता था और इसकी वजह से मुझे आज भी गणित की बड़ी रकम के हिसाब के लिए कैलकुलेटर का उपयोग करना पड़ता है। जीवन के गणित की बात करें तो हमारे रिश्तेदारों में कोई भी बात या चर्चा करनी हो तो नाप तोल कर बोलना पड़ता है। कहीं रिश्तेदार हैं जो मुझसे अपनी बात छुपाते हैं तो मैं भी इसी गिनती से अपनी बात कहता हूँ। हमें दुनिया के गणित में निपुण होना अति आवश्यक है। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है, उफ, आज तो बड़ा भयावह विषय लेकर आई हैं। बचपन तो क्या, आज भी गणित के नाम से डर लगता है। स्कूल जाते समय बस यही प्रार्थना करते थे कि आज गणित के अध्यापक ना आए। बच्चे बड़े हुए तो जमा, घटा, गुणा, भाग की परिधि में घूमता जीवन चक्र सामने आया। रिश्तों में ज्यादा कैलकुलेशन ना ही करे तो बेहतर है। कभी 180 डिग्री के कोण पर नजर होती है तो कभी 45 डिग्री पर नजरें झुकानी भी पड़ती हैं। गणित का जादू एक ही है, पहला अंक प्यार, उसके साथ जमा करते रहो और अलग अलग रिश्तों को, और जो सम निकलेगा वो अद्भुत होगा, बिल्कुल चक्रवृद्धि ब्याज की तरह, ऐसा इनका कहना है। पर हम तो कहेंगे, ये कह रही है कि गणित से इन्हें बड़ा डर लगता है, लेकिन अगर इन्हें गणित से इतना डर लगता तो इस तरह से अपनी बात गणितीय भाषा में कैसे इन्होंने कह दी। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि प्राथमिक कक्षाओं में मुझे गणित आसान लगता था, पर आगे की कक्षाओं में मुश्किल होता गया, पर काम चल गया। यदि दिलचस्पी ली जाए तो गणित इतना मुश्किल नहीं है। हमारी जिंदगी भी गणित के हिसाब से चला रहे हैं, कहीं जोड़ तो कहीं घटाव, कहीं गुणा तो कहीं भाग। और अब हम आपको गुणा भाग करने के मौका नहीं दे रहे हैं, आपको सुनवा रहे हैं गीत। हमें बताइए किस फिल्म का ये गीत है और किसकी आवाज है। La 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 la
भी तेरा हम भी तेरे फिल्म का गीत आपने सुना सुमन कल्याणपुर और कमल बारोट की आवाज में। हमारे कुछ साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे कुछ साथी लगातार कह रहे हैं कि बड़ा ही कठिन प्रश्न पत्र आ रहा है आज। ऐसा लगता है गणित का नाम सुनकर आप सभी के को ऐसा लग रहा है कि कठिन है प्रश्न पत्र। एकदम सरल सवाल पूछने वाले हैं इसके बाद, लेकिन हमारे साथी क्या कह रहे हैं ये तो बता दें आपको। हमारे एक साथी कह रहे हैं मेरे हाई स्कूल में गणित में डिस्टिंक्शन था, पर जिंदगी की गणित बहुत ही अलग होती है। हर शख्स के लिए एक अलग फार्मूला अपनाना पड़ता है, तब जाकर कहीं वो सॉल्व हो पाता है। जिसको ये गुण आ गया वो जीवन में सफल हो जाता है। पति और युवा बेटे को एक साथ संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी कब प्यार से बोलना है, कब डांटना है, ये घर में अलग अलग विधि से होता होगा। एक माँ के लिए और पिता के द्वारा इसकी अलग पद्धति अपनाई जाती है। तो ये हमारे एक साथ फिल्म का नाम देकर कह रही, फिल्म शक्ति में दिलीप कुमार जी और अमिताभ बच्चन के बीच जो स्थिति राखी की होती है, अधिकांश माताएं उस स्थिति से ही गुजरती हैं। पारिवारिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसी MBA डिग्री की नहीं बल्कि एक सुलझे हुए दिमाग की आवश्यकता होती है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं प्रेम के रिश्ते में एक जुड़ने पर दो जरूर होते हैं, पर दो में से एक हटाने पर उत्तर शून्य आता है। अर्थात स्त्री पुरुष मिलकर दो जरूर बनते हैं, लेकिन दोनों में से एक अलग हो जाए तो बचे हुए एक की महत्ता शून्य के समान रह जाती है। तो हमारे जो साथी हैं वो जीवन के गणित में काफी माहिर लग रहे हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जिंदगी में रिश्तों का गणित बिल्कुल अलग तरह का होता है। इसमें एक और एक मिलकर सिर्फ एक होना चाहते हैं, पर अक्सर देखा जाए कि एक और एक मिलकर 2 या 11 हो जाते हैं। पर जहां 2 या 11 हुए तो गणित के अनुसार हिसाब तो सही हो जाता है, लेकिन जिंदगी में रिश्तों की गणित गलत हो जाती है। रही बात मेरे स्कूल के गणित की, तो मैं उन लोगों में से हूं जिनको गणित के पीरियड के नाम से ही जिनकी रूह कांपने लगती थी। मैं अक्सर गणित के पीरियड में क्लास से भाग लेता था। उसका परिणाम यह है कि आज भी कागज पर बड़ी संख्या का भाग नहीं दे पाता। वहीं हमारी एक और साथी वो कह रही, वो पढ़ाई में बहुत तेज थी, मुझे कभी कोई सब्जेक्ट कठिन नहीं लगा। मैं हमेशा जब किसी को जरूरत पड़ी पढ़ाया करती थी। तो हर तरह के साथी हमारे पास हैं। तो अब हम आपको देने वाले हैं एक इतना आसान सवाल कि हमें बताइए, शुरुआती धुन सुनवा रहे हैं एक गीत की, बताइएगा कि वो गीत कौन सा है। ध्यान से सुनिए। तो ये जो शुरुआती धुन आपने सुनी, गाने का नाम बताइए कि गाने के बोल बताइए और साथ ही बताइए किस फिल्म का ये गीत है। तब तक हम आपको एक दूसरा गीत सुनवाते हैं।
संत ज्ञानेश्वर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। ये सवाल हमने नहीं पूछा था पर आप सभी ने जवाब दिया है और हमारे एक साथी हमारे बाकी साथियों ने जवाब दिया है। जो गाने के शुरुआती अंश सुनवाकर हमने आपसे पूछा था कौन सी फिल्म का गीत है, तेजाब फिल्म का वो गीत आपने बिल्कुल सही पहचाना। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से गिनती है आगे, पूरे गीत तो हम नहीं कह रहे। हमारे एक साथी कहते हैं गणित एक ऐसा विषय है जो स्कोर वाला सब्जेक्ट है, यानी सवाल का उत्तर भले ही गलत लगता हो लेकिन कायदा सही है तो नंबर पूरे में पूरे मिलते हैं। मुझे शुरू से ही गणित में रुचि कम थी, ऊपर से बड़े भैया पढ़ाते थे, वो जरा सी गलती होने पर डांट देते थे। आगे जाके हमने गणित छोड़ ही दिया। पतिदेव भी गणित के लेक्चरर थे लेकिन घर के हिसाब में मेरा गणित उनसे मजबूत है। ये भी एक अच्छी बात है कि भाई ये गणित उनको ज़्यादा अच्छी तरह से आता है क्योंकि वो ज़्यादा काम भी आता है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि ईमानदारी से कहूँ तो गणित मुझे समझ ही नहीं आता था पर 10वीं तक पढ़ना ज़रूरी था सो पढ़ा। डॉक्टर बनाने के लिए माता पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए इंटरमीडिएट में तीसरा रास्ता कॉमर्स का चुना। वैसे भी गणित में अजीब अजीब सवाल होते थे। अब ये क्या सवाल हुआ कि पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगुनी है तो कितने वर्ष में पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी हो जाएगी। आज पिता पुत्र से जितने वर्ष बड़े हैं उतने ही तो रहेंगे। तो भाई ये तो इनका कहना है कि सीधी सीधी बात की जाए लेकिन गणित में कुछ तो किया ही जाता है। हमारे एक साथी कहने गणित सीखना भी पड़ता है और कहीं कहीं गणित बिठाना भी पड़ता है, ये जिंदगी में बहुत काम आता है। हमने अंक गणित बीज गणित पढ़े लेकिन बच्चों को अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है और बच्चों के बच्चे जो पढ़ते हैं वो गणित आज की पढ़ाई में बहुत मायने रखता है। काफी विषय इसी के माध्यम से पढ़ाए जाते हैं। कोई भी डिग्री लो गणित तो पढ़ना ही पड़ता है। पहले ऐसा नहीं था लेकिन परसेंटेज बनाने के लिए गणित बहुत काम का विषय होता है। आज पूरे मार्क्स ला सकते हैं। देखा जाए तो आधारशिला है गणित, जीवन के हर मोड़ पर काम आने वाला। लेकिन अब एक ही गणित आता है, एक में एक हो जाना प्रभु के साथ, यानी कि 1 जोड़ 1 बराबर 1 लेकिन 0। ये इन्होंने लिखा है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गणित को लेकर ही बहुत सी बातें चल रही है। हमारे साथ कह रही हैं साथी कि हमारे समय तो कक्षा 8 में रेखा गणित, बीज गणित और अंक गणित चला करती थी जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज हल करते करते सवाल का उत्तर गलत हो जाता था। माधुरी मैम होती थी गणित की अध्यापिका जिनसे सभी बच्चे बहुत डरते थे। उनसे बार बार सवाल समझने की हिम्मत नहीं होती थी, फिर शाम को पापा से सवाल समझते थे। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि घर में रेडियो पर गाने सुनते वक्त गणित के दाखिले गिनने की झड़प बढ़ जाती थी। मुझे गणित और भौतिक विज्ञान कभी डरावने नहीं लगे। मैंने स्नातक अभ्यास भी भौतिक विज्ञान के साथ ही किया है। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि स्कूल में गणित मेरा बहुत फेवरेट विषय था, बाकी विषय में मैं बिलो एवरेज था। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बच्चों में डर बैठ जाता है गणित का। तो अब इतनी सारी गणित की बातें हो गई तो शायद कुछ हमारे साथी सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। तो चलिए एक गीत सुनवाते हैं, इसमें भी कुछ गणित की ही बात है। फिल्म का नाम बताइए हमें।
कालीचरण फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। यही हमारा सवाल था। हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया और साथ ही हमारे कुछ साथियों ने ये भी बताया कि शत्रुघ्न सिन्हा, रीना राय, प्रेमनाथ और दो बहुत सुंदर सुंदर बच्चों पर फिल्माया गया है ये गीत। तो देखिए, हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जो सवाल नहीं पूछा जाता उसका जवाब भी उन्हें आता है, और ऐसा ही कुछ उनके साथ होता होगा। गणित के सवाल हल करते समय भी हमारे साथी कह रहे हैं, बचपन में गणित विषय ना तो खूबसूरत ख्वाब लगता था, ना ही डरावना सपना। फिर भी हमारे जमाने में सबसे ज्यादा स्कोर यानी 100% इसी विषय में हो सकता था। फर्स्ट क्लास अपना आने में मेरे भी साथ गणित विषय ने ही दिया। आगे चलकर आया जिंदगी का गणित, जिसमें सद्गुणों की बेरीज यानी कि प्लस, दुर्गुणों की वजाबाकी यानी माइनस, अच्छे कर्मों का मेहनत का गुणाकार और बुरे कर्मों का आलस का भागाकार करना सही साबित हुआ। जीवन यानी गणित का बहुआयामी किताब सदा रखता है सत असत का अच्छा सा हिसाब। सही है ना? तो बोलो कितने दिए मार्क्स? अब भाई मार्क्स तो हम पूरे के पूरे सभी को दे रहे हैं, तो आपको भी उतने ही मार्क्स। हमारे एक और साथी कह रहे हैं 1/2, 2/4 ये गाना इन्होंने कहा है, और साथ ही बहुत सारे गाने इन्होंने बताए हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अब रिश्तों में, परस्पर संबंधों में, रसोई में, घरेलू काम में, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और अन्य खर्चों, खरीदारी करने में, मेहमान आने पर जब कुछ कम पड़ रहा हो तब भी, सुबह से रात तक जितने घर बाहर के काम हैं, बस हर जगह एक गणितीय सामंजस्य स्थापित है, तभी सारे काम सुचारू रूप से सही समय पर पूर्ण हो जाते हैं। यानी आपने अपने जीवन का गणित ठीक बिठा लिया तो फिर खुशहाली और सरलता पूर्वक जीवन यापन होता रहेगा। ये बड़ा अच्छा इन्होंने एक सूत्र दिया गणित का, हम कह सकते हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि गणित का शाब्दिक अर्थ है शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो। गणित अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से परिमाण, दिशा और स्थान का बोध होता है। महान वैज्ञानिक गैलीलियो के अनुसार गणित वो भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। अन्य विषयों की अपेक्षा गणित का हमारे दैनिक जीवन से गहरा संबंध है, ऐसा इनका कहना है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि गणित मुझे समझ नहीं आती। गणित से मैं शुरू से ही भयभीत रहा हूँ। रही बात रिश्तों की, तो उसके लिए मैं सदैव तत्पर रहता हूँ। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आंखें 2 की 4 करने में यहाँ सारे स्पेशलिस्ट हैं। अब तुम ही बताओ हमें ये कैसा मैथमेटिक्स है। उफ। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गणित को लेकर उनका कहना है कि गणित ये एक स्कूल के पढ़ाई का विषय जरूर है, लेकिन आयुष्य भी एक गणित है। इसमें सुख और दुख का गणित होता है। इसमें प्लस किया तो बराबर होता है, और सुख से दुख को माइनस करने से प्लस सुख ही होता है। लेकिन इंसान के आयुष्य में दुख ज्यादा होता है। इसी बात को दोहराती है मराठी में कहावत, सुख पाहता जवा पाणे, दुख पर्वता एवढे। मराठी की कहावत, इसका अर्थ उन्होंने बताया। फिर भी हर इंसान, नहीं अर्थ उन्होंने नहीं बताया। हमारे एक और साथी कह रहे फिर भी हर इंसान सुख के पीछे भागता है, लेकिन सच्चा सुख तो अपने पास ही होता है। और सुख मन की एक भावना है, और जिसे ना समझे वो अनाड़ी है। गणित में स्कूल में मेरा ये विषय बहुत प्यारा होता था। मैंने बहुत बार 100 में से 97, 98 मार्क्स पाए हैं। 2-3 मार्क्स कहाँ गए ये तो ढूंढा, पता चला इसकी वजह जल्दबाजी है। व्यवहार में कुछ लोगों का गणित 2 और 2 5 होता है, विशेषतः व्यापारियों का। और ये फिल्म का नाम भी उन्होंने बताया कि इस फिल्म में भी 2 और 2 5 किए हैं शशि कपूर और अमिताभ बच्चन ने। कालीचरण में 1/2, 2/4 का गणित सिखाया गया। खेल खेल में 1 मैं और 1 तू मिले, इस तरह दोनों फिर बाद में शादी होगी। इस तरह से इन्होंने कुछ पहेलियां बना दी हैं गणित और गीतों को मिलाकर। लेकिन हम आपके लिए एक पहेली भरा गीत लेकर आए हैं जिसका जवाब तो आप सभी जानते होंगे। हमें बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है और संगीतकार कौन है। कच्चे चाचा, कच्चे कचरे पक्के।
भाई ये पहेली तो आप सभी ने हल कर ली और हमें बताया कि मेरा नाम जोकर फिल्म का ये गीत हमने आपको सुनवाया। और हमारे बहुत से साथियों ने सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जिंदगी में रिश्ते का गणित जितना कमजोर रहे उतना ही ज्यादा देर टिक पाता है, क्योंकि अच्छे और सच्चे रिश्ते का अगर हिसाब किताब करते रहेंगे तो ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं रहता है। और अच्छे और सच्चे रिश्ते न खरीदे जा सकते हैं, ना ही उधार लिए जा सकते हैं। इसलिए उन लोगों को जरूर महत्व दें जो आपको महत्व देते हैं। अब बात ये कि आप अपने रिश्ते में कौन सा गणित मिला रहे हैं, खारा, मीठा या नमकीन, क्योंकि रिश्तों का स्वाद का गणित हर रोज बदलता रहता है। ये आपके अंकों के चयन पर निर्भर करता है। रिश्ते बरकरार रखने का सीधा गणित बस एक ही है, किसी की सिर्फ कमियों की गिनती ना करें बल्कि उसकी अच्छाइयों की गिनती लगातार करते रहें। अच्छे रिश्तों के लिए सिर्फ 2 ही अंक का गणित काफी है, बस 2 खूबसूरत लोग चाहिए, एक निभा सके और दूसरा इसको समझ सके। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि इंसान के लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता, पर बचपन में पढ़ाई के दौरान कुछ विषय ऐसे होते थे जिसे सीखना जरूरी होता था, पर गणित से हमें बड़ा डर लगता था। केवल इम्तिहान के समय तैयारी करके पासिंग मार्क्स ले आती थी, पर रिश्तों के गणित को अच्छे से संभाल रही हूँ। इसमें कोई समझौता ना ही। रिश्तों के गणित सीखने से अपना भी फायदा है और आपके चारों ओर सगे संबंधी घेरे बनाकर चलते हैं, सुरक्षा चक्र बन जाता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मुझे बचपन में गणित आसान लगता था, परंतु मेरा ज्यादातर सहध्यायी गणित को से डरते थे। कुछ तो गणित के डर से पढ़ाई छोड़ दिए। ये भी बड़ी बात है कि भाई एक विषय को अपनाने में इतनी हम खुद को रोक लेते हैं और इस वजह से कई बार हम आगे नहीं बढ़ते। हमारे एक साथी कहते हैं गणित हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। ये हमारे जीवन को व्यवस्थित बनाता है और भ्रम को रोकता है। हम गणित के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। इसने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान और आरामदायक बना दिया है। ये कभी भी किसी को ऐसा उत्तर नहीं दे सकता जो पूर्ण ना हो, निश्चित ना हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रश्न में विषय कितना छोटा है। गणना से हमेशा एक निश्चित संख्या प्राप्त होगी। आप चाहे किसी भी क्षेत्र या पेशे से हो, इसका उपयोग हर जगह होता है। इसलिए विषय की अच्छी समझ होना जरूरी है। ये बिल्कुल सही बात आपने कही। जिंदगी में कई बार हम उधार वगैरह भी देते रहते हैं और वो गणित भी हमें आना बहुत जरूरी है, वरना उधार जो लेते हैं वो तो उधार वापस नहीं करते। कुछ ऐसा ही एक गीत है जिसमें किशोर कुमार का किरदार अपना उधार वापस मांगता है, जो 5 रुपए और कुछ पैसे का उधार है। तो उधार की रकम कितनी है, आप सभी को याद है तो हमें बताइए, और बताइए कौन से फिल्म का ये गीत है जिसमें किशोर कुमार अपना उधार वापस मांग रहे हैं नायिका से। और तब तक हम आपको दूसरा गीत सुनवाते हैं। 1 2 3 4 और 5 6 और 7 8 और 9, एक जगह सब रहते थे, झगड़े थे पर उनमें 100। 1 2 3 4 और 5 6 और 7 8 और 9, एक जगह सब रहते थे, झगड़े थे पर उनमें 100। 9 ने कहा 8 क्या, छोटे का ठाठ क्या, 8 7 पे दुख तेरी दात पे, 7 ये बोला 6 से तू हंसा कैसे, पकड़ के बिगड़ के झगड़ा झंझट खिट करके सबने सबको फटकारा, रह गया सबका मुंह तकता, सबसे छोटा एक बेचारा। रह गया सबका मुंह तकता, सबसे छोटा एक बेचारा। 1 2 3 4 और 5 6 और 7 8 और 9, एक जगह सब रहते थे, झगड़े थे पर उनमें 100। एक बेचारा तन्हा फिरता था, आवारा सा, सिफर मिला उस रास्ते में, बेकीमत नाकारा था। एक ने पूछा तुम हो कौन, एक ने पूछा तुम हो कौन, उसने कहा मैं सिर्फ सिफर। एक ने सोचा मैं भी क्या, सबसे छोटा और कमतर, मिल गए दोनों हो गए चमका किस्मत का तारा। मिल गए दोनों हो गए चमका किस्मत का तारा। 1 2 3 4 और 5 6 और 7 8 और 9, एक जगह सब रहते थे, झगड़े थे पर उनमें 100। एक को जब 10 बनते देखा, सब
ने सिफर को रोका टोका, 9 ने प्यास से आँख मिलाई, 8 ने 100 बात बनाई। 9 ने प्यास से आँख मिलाई, 8 ने 100 बात बनाई। 7 ने रंगी जाल बिछाए, 6 ने 100 तूफान उठाए। खटा खटा के मिटा मिटा के सिफर को एक से दूर हटा के छीना एक दूजे का सहारा, छीना एक दूजे का सहारा। एक बेचारा तन्हा तन्हा फिरने लगा फिर से आवारा। 1 2 3 4 और 5 6 और 7 8 और 9, एक जगह सब रहते थे, जग रहे थे पर उनमें कागज के फूल फिल्म का ये गीत आपने सुना, गीता दत्त और साथियों की आवाज में। ये हमारा सवाल नहीं था, हमारे साथियों ने फिर भी इसका जवाब दिया है। और हमारे जो सवाल था कि किशोर कुमार का किरदार अपना उधार मांगता है नायिका से, जो 5 रुपए और कुछ पैसे थे, तो उधार की रकम हमने आपसे पूछी थी और साथ ही फिल्म का नाम भी। चलती का नाम गाड़ी फिल्म का वो गीत आपने बिल्कुल सही पहचाना, 5 रुपया 12 आना। और वो गीत आपको सुनवाए उससे पहले हमारे साथी की बात बता दें आपको। वो कह रही हैं कि स्कूल का गणित विषय ज्यादा अच्छा नहीं था पर कर लेते थे, अपने अध्यापक का दिमाग खाते थे, फिर सवाल को हल करते थे। पर जिंदगी में यही गणित कई बार हल नहीं होती है, हमारी लाख कोशिशों के बाद भी रिश्तों पर यही गणित काफी भारी पड़ती है। यहाँ कोई दूसरा अध्यापक नहीं है, इस गणित के हम ही अध्यापक हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं गणित दिवस, वो भी आज। भाई वाह, भला गणित का भी कोई दिवस होता है? और ये तो हर एक के जीवन में घटित होता है। तभी तो कहा गया है कि संख्या स्यात् गणितम, अर्थात गणित में संख्याओं का खेल है। फिर एक अनपढ़ भी भला इस जीवन के गुणा गणित से कैसे अनभिज्ञ रह सकता है? किंतु जब यही गणित अपने विभिन्न बहुविध सूत्रों में बंधता है तो केवल सांख्यिकी ही नहीं अपितु इंजीनियरिंग जैसे विषयों का जनक भी हो जाया करता है। तभी ये लोगों के चयन का केंद्र बिंदु बनता है। लेकिन ध्यान रहे कि ये विषय सबके प्रिय ही हो यह आवश्यक नहीं है। विश्व में हर एक विषय की यद्यपि अपनी एक अलग ही महत्ता हुआ करती है, किंतु सामान्य गणित से जन सामान्य तो परिचित ही हैं। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि गणित को लेकर वो कह रही हैं कि साइंस की छात्रा थी, मैं शुरू से ही मैथ्स में कमजोर थी। फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल करने पड़ते थे, थ्योरी में तो सब चल जाता था, पर न्यूमेरिकल में मुझे बहुत डर लगता था। अक्सर सवाल के गलत जवाब हो जाया करते थे। और हमारे साथी का कहना है कि जीवन की गणित तो बिल्कुल अलग है। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि गुजराती मुहावरा है, भणिया पढ़ गणिया नहीं, मतलब पढ़ाई तो की लेकिन गणना नहीं आई। हमारी आम जिंदगी में गणित की अहम भूमिका रहती है। अगर आपका गणित कच्चा है तो आपकी गणना एक अनपढ़ की श्रेणी में मानी जाती है। अंक नहीं तो रैंक नहीं, लेकिन मैं इस श्रेणी में नहीं आता। साल 1957 में प्राइमरी स्कूल से लेकर साल 1968 कक्षा 11वीं तक हाई स्कूल की पढ़ाई के दौरान कैलकुलेटर का जन्म भी नहीं हुआ था। 1 से लेकर 40 तक का पहाड़ा मुंह से याद रहता था, फटाफट बोल देता था। कक्षा 11वीं यानी एसएससी बोर्ड की मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा में अंकगणित में मुझे 80% मार्क मिले थे, जो आज के दौर में कम माना जाएगा। और ये तो बहुत अच्छी बात है। उस जमाने में क्या अभी भी वो अच्छा माना जाएगा? हमसे पूछिए जिनके गणित काफी कमजोर रहे हैं। हमारे एक साथी कह रही हैं कि कक्षा में गणित अमूर्त लग सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम इसका उपयोग हर समय करते हैं। हमें शायद इसका एहसास भी नहीं होता। गणित हमें निर्णय लेने, परिणामों की भविष्यवाणी करने और हमारे जीवन को व्यवस्थित रखने में मदद करता है। बड़े पैमाने पर गणित हमारे आसपास की हर चीजों पर आधारित है। जिंदगी का गणित सीधा और सरल नहीं होता, वो बहुत उलझा हुआ और विचित्र होता है। तो उलझा हुआ हो या ना हो, लेकिन हमने जैसे अब बात की थी, किशोर कुमार अपना उधार मांग रहे हैं इस गीत में। नायिका कौन है आप हमें बताइएगा, तब तक हम आपको ये गीत सुनवाते हैं। मैं सितारों का तराना, मैं बहारों का फसाना, लेके एक अंगड़ाई मुझ पे डाल नजर बन जा दीवाना। मैं सितारों का तराना, मैं बहारों का फसाना, लेके एक अंगड़ाई मुझ पे डाल नजर बन जा दीवाना। रूप का तुम हो खजाना, तुम हो मेरी जान ये माना, लेकिन पहले दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना। 5 रुपया 12 आना, मारेगा भैया नाना नाना।
कहो दिल जिगर क्या है जवानी मांगो ना, तेरे लिए मजनू बन सकता हूँ, लैला लैला कर सकता हूँ, चाहे नमूना देख लो। हाय खून दिल पीने को और लखते जिगर खाने को, खून दिल पीने को और लखते जिगर खाने को, ये ग़िज़ा मिलती है लैला, ये ग़िज़ा मिलती है लैला, तेरे दीवाने को, तेरे दीवाने को। हो जोश उल्फत का ज़माना, लागे है कैसा सुहाना, लेके एक अंगड़ाई मुझ पे डाल नजर बन जा दीवाना। मानता हूँ है सुहाना जोशे उल्फत का ज़माना, लेकिन पहले दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना, 5 रुपया 12 आना, मारेगा भैया ना 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 ना। हम भुला साज उठा, राग मेरे रूप की तू गाए जा। हाय दिल रुबाए, हाय दिल रुबाए, हाँ इसी अंदाज से फरमाए जा। गीत सुना सकता हूँ दाद रागिन कर पूरे 12 मात्रा, चाहे नमूना देख लो। हाय धीरे से जाना बगियन में, धीरे से जाना बगियन में रे भंवरा, धीरे से जाना बगियन में। हो ये लल्ला डिंग लल्ला, हो ये लल्ला हाय। हो तू कला का है दीवाना, कम है क्या तुझको बहाना, लेके एक अंगड़ाई मुझ पे डाल नजर बन जा दीवाना। हाँ ये अच्छा है बहाना, मैं कला का हूँ दीवाना, लेकिन पहले दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना, 5 रुपया 12 आना, मारेगा भैया ना 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 ना। चलती का नाम गाड़ी फिल्म के इस गीत में किशोर कुमार के साथ नायिका नजर आती है मधुबाला। यही हमारा सवाल था जिसका जवाब आपने बिल्कुल सही दिया। हमारे साथी कह रहे हैं कि जब जिंदगी सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही होती है तो वो बिल्कुल अंक गणित और बीज गणित के सूत्रों की तरह उलझ जाती है, उतनी ही कठिन हो जाती है जितना कि मुझे बचपन में और विषयों की अपेक्षा गणित का विषय लगा करता था। आज की इस बदलती दुनिया में वैसे लोग बहुत कम हैं जिनके साथ निश्चल भाव से खिलखिलाया जा सके। किसी के मन में चल रहा थोड़ा बहुत गणित पढ़ने में तो हर कोई सक्षम रहता ही है। गणित बेशक एक कला है, लेकिन अगर इस कला को मनुष्य अपने जीवन की विविधता में जब प्रयोग करता है तो महान बन जाता है, और इस कला को जब कुटिलता के रूप में प्रयोग करता है तो अपनी सादगी खो देता है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं गणित इस शब्द को सुनकर ही पसीने छूटने लगते थे स्कूल के दिनों में। जब भी गणित का पीरियड होता था तो बुखार तक चढ़ जाता था। किसी तरह उस दौर से निकलकर आज जिंदगी के गणित को ठीक बैठाने की ओर अग्रसर हूँ। घटा गुणा के इस जीवन रूपी गणित में श्रीमती जी के साथ जमा भाग करने की पूरी कोशिश में लगा हुआ हूँ, जिसका परिणाम 2025 तक आ जाएगा। जीवन रूपी गणित के इस पारी में मेरी कोशिश यही रहती है कि सब निष्कर्ष सही निकले, किसी भी तरह से हमारी श्रीमती जी के साथ 36 का आंकड़ा ना हो जाए, नहीं तो हमारे 32 का आंकड़ा बिगड़ जाएगा। तो ये इन्होंने कुछ मजाहिया अंदाज में ये बात कही। हमारे एक साथी कह रहे हैं मैं गणित विषय में रुचि रखता था, विशेषकर अंक गणित में, जबकि उसके अन्य रूप बीज गणित, रेखा गणित और सांख्यिकी से आपने जैसा कहा दूर दूर का रिश्ता नहीं था। हाई स्कूल में मुश्किल हुई तो आगे की पढ़ाई तो सरल विषयों में ही ग्रेजुएशन किया। हाँ, आज हमारे 2 पोते इंटर और हाई स्कूल में गणित में रुचि ले रहे हैं और अच्छे नंबरों से उन्होंने सफलता भी पाई है। अपने जीवन के गणित को जोड़ने में हम प्रारंभ में सफल रहे, हर समस्या का गुणा भाग से सामना किया, लेकिन जोड़ने में असफल होने से आखिर में घटाने का शिकार हो गए। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी ने फिर शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया और आजकल विविध भारती का साथ है तो उस गणित के अकाट्य तर्कों को फेल करते हुए गीत सुनते हैं, मित्रों से फेसबुक के माध्यम से संपर्क रखते हैं और प्लस माइनस को तरजीह न देकर आप खुश रहने की कोशिश में समय बिता रहे हैं। अब क्या करें, लाइफ की गणित को समझने में हमें और क्या करना चाहिए, ऐसा इनका कहना है।
हमारे एक और साथी कह रहे हैं गणित का विषय उनके लिए कठिन रहा। हाई स्कूल में 1 नंबर से फेल होने की वजह से मुझे 10 साल पढ़ाई से दूर रहना पड़ा। फिर मैं दोबारा पढ़ाई शुरू कर स्नातक कंप्लीट किया। गणित बहुत ही दिलचस्प विषय है, पर सही मार्गदर्शन अगर मिल जाए तो ही। हमारे साथी बहुत सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन गणित की सुई भी बहुत सारी बातें कह रही है साथ में। तो इस गणित को ध्यान में रखते हुए आपको अगले गीत की ओर ले चलते हैं। सवाल हमारा किसी दूसरे गीत के लिए है। श्रीदेवी पर फिल्माया गया एक गीत है जिसमें वो अपने हाथों की चूड़ियां गिनती हैं और बताती हैं उसकी संख्या। कौन सा वो गीत है हमें बताइए। श्रीदेवी पर फिल्माया गया गीत जिसमें वो अपने हाथों की चूड़ियों की गिनती बताती हैं। और अब हम जो गीत आपको सुनवा रहे हैं, आप चाहें तो उस फिल्म का नाम भी हमें बता दें। 7 अजूबे इस दुनिया में 8 में अपनी जोड़ी। 7 अजूबे इस दुनिया में 8वीं अपनी जोड़ी। हर तोड़े से भाई टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी। हो 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 हो। 7 अजूबे इस दुनिया में 8वीं अपनी जोड़ी। 7 अजूबे इस दुनिया में 8वीं अपनी जोड़ी। हर तोड़े से भाई टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी। हो 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 हो। कोई तुझको दे आवाज तो मैं बोलूं। कोई तुझे पुकारे तो मैं लब खोलूं। कोई तुझको दे आवाज तो मैं बोलूं। कोई तुझे पुकारे तो मैं लब खोलूं। क्या जीना और क्या मर जाना ऐसा होता है याराना। अरे छोड़ी यारों ने दुनिया पर यार की बाह न छोड़ी। हो 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 हो। ये लड़की है या रेशम की डोर है। कितना गुस्सा है कितनी मुजोर है। ये लड़की है या रेशम की डोर है। कितना गुस्सा है कितनी मुजोर है। ढीला छोड़ न देना हंस के, रखना दोस्त लगा में कस के। अरे मुश्किल से काबू में आए लड़की हो या घोड़ी। हो 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 हो। 7 अजूबे इस दुनिया में 8वीं अपनी जोड़ी। हर तोड़े से भाई टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी। धर्मवीर फिल्म का ये गीत आपने सुना। और हमारे साथियों से मैंने सवाल हमने किया था कि श्रीदेवी पर फिल्माया गया वो गीत कौन सा है जिसमें वो अपने हाथों में पहनी चूड़ियों की गिनती बताती हैं। चांदनी फिल्म का वो गीत मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं। बिल्कुल सही पहचाना आप सभी ने। हमारे एक साथी कह रहे हैं मेरा गणित बहुत पसंदीदा विषय था। 10वीं में फुल मार्क्स लेकर स्कूल में गणित में टॉप किया था। आज भी लगभग 50 साल बाद किसी जरूरतमंद बच्चे को अगर जो ट्यूशन नहीं लगा सकता को गणित पढ़ा देता हूँ। वैसे ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। ये बिल्कुल अच्छा काम करते हैं आप। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं बहुत लोग तो शादी या किसी के यहाँ लेन देन में खूब गुणा भाग लगाते हैं। जैसे मैंने फला आदमी के यहाँ इतने का लिफाफा दिया था, उसने मेरे यहाँ इतने का दिया, वो भी इतने साल बाद, अब उसका इतना ब्याज हो गया,
ये क्या गणित लगाते हैं लोग, समझ नहीं आता। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि देसी पद्धति वाला गणित जीवन में जरूरत से ज्यादा लोगों को समझ आती है, जिसे इंसान अपना हिसाब किताब आसानी से कर सकते हैं। मैं जब पढ़ता था तब 8वीं कक्षा से अंक गणित और बीज गणित एक ही किताब में 2 विभाग में आता था। आजकल तो बच्चों को की गणित की पुस्तक पढ़ते हुए बहुत कठिन लगती है। अकाउंट में देसी नामा में देसी पद्धति वाला गणित ही सही है। गणित में इंसान की गिनती तो रिश्तेदारी में गजब की हो गई है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि 5वीं तक पढ़ने में काफी कमजोर थे और जैसे तैसे 5वीं पास की। जब गर्मियों की छुट्टियों में मेरे काका जी जो शिक्षक थे, उन्होंने मुझे गणित पढ़ाया, साथ ही मुझे समझाया कि गणित याद करने का विषय नहीं बल्कि समझने का विषय है। फिर मैं तेज छात्र हो गया। हमारे एक और साथी कह रहे हैं गणित विषय मुझे बहुत पसंद था। मैं गणित में होशियार हुआ करता था। मुझे गणित के सूत्र याद बहुत जल्दी हो जाते थे। स्कूल के सभी मित्रों को बड़ा आश्चर्य हुआ करता था कि मैं इतनी जल्दी सवाल कैसे हल कर लेता हूं, मुझे खुद पता नहीं। मैंने 5वीं कक्षा में 50 में 48 नंबर इसी विषय में लिया था। मुझे आपने स्कूल के दिन याद करा दिए। तो इसी तरह से यादों का गणित चलता रहे। और कार्यक्रम में आप सभी की भागीदारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम यही संपन्न होता है।